विद्यार्थी मैं डॉक्टर पद्मा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज के व्याख्यान में आपको मैं शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की उत्पत्ति किस तरह से हुई और शीत युद्ध का विकास किस तरह से हुआ। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हो कि शीत युद्ध मतलब ऐसा युद्ध जो कि शीत मतलब ठंडा और युद्ध। तो अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है हमारे मस्तिष्क में कि युद्ध वो भी शीत मतलब वो किस तरह से ठंडा हो सकता है। युद्ध में तो क्या होता है, दोनों पक्ष आमने सामने होकर एक दूसरे से लड़ना पसंद करते हैं। तो शीत युद्ध वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शब्दावली है जिससे सोवियत संघ और अमेरिका के जो शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे उनकी अभिव्यक्ति को शीत युद्ध का नाम दिया गया है। और शीत युद्ध कब की घटना है? द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व राजनीति की इसको एक वास्तविकता माना गया है। तो शीत युद्ध के बारे में कहा जाता है कि जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शत्रुतापूर्ण संबंध थे वो कैसे थे, वो गर्म युद्ध में परिवर्तित नहीं हुए थे। लेकिन यह युद्ध कैसा था? इस युद्ध में वैचारिक घृणा थी, राजनीतिक अविश्वास था, कूटनीतिक जोड़ तोड़ थी, सैनिक प्रतिस्पर्धा थी, जासूसी थी और मनोवैज्ञानिक युग और कठोरतापूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति को क्या नाम दिया गया? शीत युद्ध। तो शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध के समान परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर दोनों महाशक्तियाँ विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य करती थी। तो ये माना जाता है कि शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के आपसी संबंधों की वो स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनीतिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रुभाव रखते थे और शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर कमजोर या दुर्बल करने का प्रयास करते थे। इसलिए शीत युद्ध को एक ऐसा युद्ध माना गया है जिसका रण क्षेत्र मनुष्य का मस्तिष्क था। ये मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध या वार ऑफ नर्वस भी कहा जा सकता है। इसमें युद्ध क्षेत्र का रण क्षेत्र सक्रिय नहीं होता, लेकिन विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुतापूर्ण तनाव की स्थिति रहती थी। इसलिए शीत युद्ध को एक तरह का वाक युद्ध मतलब मुंह से बोला जाने वाला युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें दोनों जिसे कागज़ के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार साधनों के माध्यम से लड़ा गया था। इसलिए ये एक शीत युद्ध क्या था? प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। ये एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने का कार्य चतुराई के साथ किया जाता था। इसलिए शीत युद्ध समझ में आया विद्यार्थियों, शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध को अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अभिव्यक्त किया है। जैसे कि डॉक्टर MS राजन ने कहा कि शीत युद्ध संघर्ष की राजनीति का क्या है? मिला जुला परिणाम है, जो दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। ये दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है। विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की यह अभिव्यक्ति है, जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है। शीत युद्ध को जवाहरलाल नेहरू जी ने भी परिभाषित किया। उनके अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। और जॉन फॉस्टर डलेस ने भी शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्मपरायण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। अतः हम कह सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर कि शीत युद्ध वो युद्ध था। शीत युद्ध के मुख्य लक्षण इस प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला है, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। दूसरा, शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, ये वाक युद्ध था। तीसरा, शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों,
तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। और चौथा, दोनों शिविर, मतलब कौन कौन से शिविर, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ साम्यवादी सोवियत संघ, इन दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध का नाम दिया गया। शीत युद्ध कैसा युद्ध था? गर्म युद्ध या हॉट वार से भी अधिक भयानक युद्ध था और इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध भी कहा गया था। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शीत युद्ध की प्रकृति कैसी थी? तो विद्यार्थी, शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध के समान थी, जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती है। और शीत युद्ध में दोनों ही महाशक्तियाँ क्या करती थी? आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रुभाव रखती थी और सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमज़ोर करने का प्रयास करती रहती थी। शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सैद्धांतिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर बल देते हैं और दूसरे देशों को प्रभाव क्षेत्र बनाने के लिए आर्थिक सहायता देना, प्रचार, अशस्त्र को काम में लेना, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र सप्लाई, शस्त्रीकरण, सैन्य गुटबंदी और प्रादेशिक संगठनों का निर्माण, इन सभी को शीत युद्ध का अंग माना गया है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं, बल्कि सिर्फ दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति था, जिसमें दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे से के आमने सामने नहीं आती थी, लेकिन आमने सामने नहीं होते हुए भी एक दूसरे की स्थिति को अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने और दूसरे की स्थिति को कमज़ोर करने का हर संभव प्रयास करती थी। तो शीत युद्ध के तमाम वर्षों में तीसरी दुनिया में व्यापक मुठभेड़ होती रही और जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे परोक्ष रूप से महाशक्तियों की जो प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन थी, वो भी वक्त के साथ बढ़ता चला गया। तो शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे मूलतः उष्ण शांति हम कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और न ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि युद्ध और शांति के बीच की अस्थिर स्थिति बनी रहती है। हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं होता, लेकिन ये स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता था। इसलिए प्रसिद्ध विद्वान इसाक डोइशर ने लिखा है कि शीत युद्ध की प्रकृति ट्रॉस्की की ब्रेस्ट-लिटोस्टोक में की गई प्रसिद्ध घोषणा की याद दिलाने वाली थी, जहां उन्होंने कहा था, न युद्ध और न शांति। विद्यार्थियों, ये हुआ आज के व्याख्यान में कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की प्रकृति क्या है, शीत युद्ध के साधन क्या है। अब अगले व्याख्यान में मैं आपको शीत युद्ध के कारण क्या थे या वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण की से एक तरफ पूंजीवादी लोकतांत्रिक अमेरिका और दूसरी ओर साम्यवादी सोवियत संघ एक दूसरे के खिलाफ को प्रचार करते रहे, या वे कौन से कारण थे जिन्होंने कि शीत युद्ध की राजनीति को गरमाकर विश्व राजनीति के रंगमंच को एक तरह से भयावह स्थिति में ला दिया था। अगले व्याख्यान में मैं आपको शीत युद्ध के कारण क्या क्या थे इस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।